Hello everyone, my name is Monarka and welcome back to my YouTube channel. बैक तो नहीं बोलना चाहिए, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेजेस और नेबर्स हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो थोड़े नॉलेज हमको भी शेयर कर दे। तो ऐसा नहीं है कि एक दो नेबरहुड या कॉलेजेस है, बहुत सारे हैं। अब मैं सबको पोस्टमैन की तरह एक एक करके बता नहीं सकता, उस तरह बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों को समझ आए कि व्हाट्स द ट्रेडिंग एंड हाउ टू स्टार्ट। इसलिए मैं ट्रेडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट लिया हूँ। और ये जो जितने भी यूट्यूब हैं, मतलब कि बिगनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कोई भी इंटरेस्ट है ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आप ढूंढ रहे हो बिगनर कि स्टार्ट कैसे करते हैं ट्रेडिंग्स, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो बिगनर को समझ में आएगी ईजिली। ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है वीडियो को, सिंपली मैंने क्रिएट किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेडिंग से। मैं मोनार्का। सो पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ कोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि मान लो आपने 10th कंप्लीट किए, तो आपके पास होते हैं कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स होते हैं। उसी तरह ट्रेडिंग्स में भी कोर्स होते हैं, लाइक SMC, ICT, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करके आप ट्रेडिंग के जो चार्ट्स पैटर्न्स हैं, या फिर ट्रेडिंग हिस्ट्री है, ट्रेडिंग जियोग्राफी है, जियोग्राफिकल जो भी आप समझना चाहते हो, इस कोर्सेज के थ्रू आप समझ सकते हो। SMC में आप समझ सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिटेल ट्रेडर, यानी कि हम आम लोग, और दूसरे होते हैं बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं उनको, जो बहुत ऊंचे लेवल पे पैसे लगाते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में मूव्स आते हैं। उसको समझने के लिए प्राइस एक्शन, ICT भी प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। और नहीं, सॉरी, ICT SMC के अंदर ही आता है। अगर आप ICT समझना चाहते हो तो आपको SMC थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। एंड सेकेंड कोर्सेस है प्राइस एक्शन। जो भी एक्शंस है, कोई भी मूव्स है, यानी कि कोई भी कैंडल्स के जो प्राइस है, उनके एक्शन को समझने के लिए प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि आप हिस्ट्री देखना चाहते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहती है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। जियो पॉलिटिकल्स और न्यूज़ ट्रेडिंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फंडामेंटल एनालिसिस। एंड सेकेंड पॉइंट से टाइप ऑफ ट्रेडर्स, कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर, स्विंग, इंट्राडे, पोजीशन होल्डिंग एंड इन्वेस्टर्स। थर्ड पॉइंट से टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप के मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आप कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करोगे, उससे रिलेटेड। एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर जॉब करते हो तो आप अपने सेविंग्स को मैनेज करने के लिए जो स्टेप लेते हो, उसको साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेडिंग्स में बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आई होप पॉइंट नंबर 1 में आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा, मैंने क्लियरली समझ में आया, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एंड सेकेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। सबसे पहले आते हैं स्विंग स्कैल्पर। स्कैल्पर किसको बोलते हैं? स्कैल्पर ट्रेडर उनको बोलते हैं जो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक ट्रेड करते हैं। यानी कि 1 मिनट ट्रेड किया, बस काम खत्म। 2 मिनट, 3 मिनट, ये होते हैं स्कैल्पर। सेकंड होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, यानी कि 30 मिनट, 1 घंटे
या फिर वो 4 आवर तक ट्रेड करते हैं, उनको स्विंग ट्रेडर्स बोलते हैं, जो इन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स हम उन लोगों को बोल सकते हैं जो टाइम्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। मिनट्स में आ जाते हैं, स्कैल्पर स्विंग में आ जाते हैं आवर्स, 30 मिनट्स एंड 4 आवर। और थर्ड थर्ड ट्रेडर्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। यानी कि अगर मार्केट 9 घंटे का है तो बंदा 9 घंटे तक ट्रेडिंग करेगा पूरे दिन तक। उसके लिए जितना मार्केट ओपन एंड क्लोज है, जितना देर तक मार्केट एक दिन में खुला है, 1 डे ट्रेडर है वो। और फोर्थ में आते हैं पोजिशंस ट्रेडर्स, यानी कि इनको पोजीशन होल्डर्स भी बोलते हैं। यानी कि जो एक हफ्ते से लेके 1 महीने तक लेके बैठते हैं ट्रेड को, बाय साइड में या फिर सेल साइड में, उनको पोजीशन ट्रेडर्स बोलते हैं, 1 हफ्ते से 1 महीने तक। एंड फिफ्थ, पांचवा ट्रेडर्स है इन्वेस्टर ट्रेडर्स। यानी कि आप एग्जांपल दो तो राकेश झुनझुनवाला और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक वॉरेन बफेट, तो वो सारे इन्वेस्टर्स हैं जो 6 महीने से लेके 1 साल तक जो पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स। ओके, क्लियर है। एंड सेकंड थर्ड टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप के मार्केट होते हैं। पहला मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, जो आप जानते हो इंडिया में है, इंडियन मार्केट। स्टॉक मार्केट में 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। मतलब कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 मार्केट होती है, इन दोनों में ट्रेड करते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर है। स्टॉक मार्केट इंडियन। एंड थर्ड में आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट इंडिया में बैन है, तो लीगल भी है अगर आप अपने अकॉर्डिंग के थ्रू ट्रेड करते हो तो, कुछ रूल्स फॉलो करके। एक सेकंड, या फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू ट्रेडिंग करेंसी टू प्रॉफिट फ्रॉम चेंज इनटू देयर प्राइसेस। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो होती है, फॉरेन करेंसी होती है, वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से प्रॉफिट होता है और उनके प्राइसेस पे ट्रेड किया जाता है। JPY वर्सेस USD, ऐसा होता है कि फॉरेक्स में, मैं भी फॉरेक्स का ही डैशबोर्ड खोल रखा हूँ, आप देख सकते हो कि ब्रिटिश पाउंड वर्सेस डॉलर, यानी कि ब्रिटिश पाउंड्स अगेंस्ट है डॉलर के। तो वैसे ही है, अगर मैं JPY और USD बताऊँ, अब JPY USD क्या है? JPY यानी कि येन, येन बोलते हैं, येन यानी कि जैपनीज करेंसी, और USD यानी कि अमेरिकन करेंसी। तो ऑल ओवर कंट्रीज में USD से ही एक्सचेंज होते हैं, बट फॉरेक्स में आप कोई भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। तो JPY वर्सेस USD, अगर JPY में आपने अगर बाई कर रखा है तो इसका मतलब ये है USD में वो सेल साइड में है। आप उसको इस तरह समझो कि आप ट्रेड करते हो दूसरे कंट्री से। ट्रेड यानी कि आप सप्लाई और डिमांड्स करते हो किसी कंट्री से, और उस कंट्री से सप्लाई डिमांड्स के थ्रू जो करेंसी रेट होती है, इंक्रीज और डिक्रीज जो होती है, उस हिसाब से ट्रेड होता है। जैसे कि JPY में अगर JPY का प्रॉफिट हो रहा है
इंक्रीज हो रही है वहाँ पे करेंसी करेंसी स्ट्रांग हो रही है जेपीवाई की, तो यूएसडी की डाउन हो जाएगी, सिंपल। और अगर जेपीवाई वर्सेस यूएसडी, बट इसमें यूएसडी वर्सेस जेपीवाई, यानी कि अगर यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जेपीवाई नीचे जाएगा, और जेपीवाई वर्सेस यूएसडी में जेपीवाई ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे आएगा। मैं आने वाले लेक्चर्स में फॉरेक्स मार्केट में मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मैं बताऊँगा, इससे और भी डीपली जाऊँगा मैं। और थर्ड मार्केट आता है क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी में आपने जैसे बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो कॉइन होती है क्रिप्टो में। क्रिप्टो करेंसी वो होती है, सारे कॉइन्स होते हैं, जैसे कि इट्स सॉरी, मैं रात को टाइम कितना हो गया, मैं रात को 3 बजे को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इट्स अ डिजिटल करेंसी फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आर हाइडन बाय ब्लॉकचेन, नो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। यानी कि ये एक डिजिटल करेंसी है जो ट्रांजैक्शन होती है, और इसके रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के थ्रू रखा जाता है। इसके ट्रांजैक्शन है वो सारे ब्लॉकचेन होते हैं। नो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, इस पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, ये फ्री है, इंडिपेंडेंस है। कोई भी, जैसे कि आपने एसबीआई बैंक हो गया, आप मनी ट्रांसफ़र करते हो तो वो डिजिटल करेंसी हो गई, तो ये भी डिजिटल करेंसी है, बट ये कॉइन्स के थ्रू होती है। डेट्स वाई ये ब्लॉकचेन के थ्रू होती है, यानी कि आपका डाटा कोई भी लीक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं देख सकता कि किस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है, और इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी पहला आता है बिटकॉइन, नाम सुना ही होगा आपने, बहुत फेमस है। एंड सेकेंड इथेरियम, थर्ड सोलाना, फोर्थ मीम कॉइन। ये सारे मेन कॉइन्स ही मैंने वीडियो में लिए हैं, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। सो मार्केट का क्लियर हो गया आपको। एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आप कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड करोगे, यानी कि जैसे कि होती है ना, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आप ऐसे समझो कि पॉइंट 1 में आपने कोर्स कंप्लीट किया, ऐसे मत समझो कि ये ट्रेडिंग्स और रियल लाइफ अलग अलग है, एक ही है। पहला चीज़ ये है टाइप्स ऑफ कोर्सेस, आपने कोर्स कंप्लीट किया यानी कि आपने स्टडी कंप्लीट करी। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रेडर, आप कौन से टाइप के जॉब या फिर बिजनेस में जाना चाहते हो, वैसे ही ट्रेडिंग्स में कौन से टाइप में आप जाना चाहते हो। सिंपली कोर्स, जॉब कंप्लीट, थर्ड मार्केट, कौन से मार्केट यानी कौन सी कंपनी में आप जाना चाहते हो, एंड थर्ड आप कौन से अकाउंट के थ्रू आप पैसे लेना चाहते हो। यानी ऐसा होता है ना कि यार मैं ना कौन से बैंक से अकाउंट खुलाऊं कि मेरे इस बैंक में पैसे आए, तो उसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो पहला आता है प्रॉपफॉर्म ट्रेडर्स उनके लिए होता है जो ये सारे फॉरेक्स मार्केट के लिए होते हैं, फॉरेक्स भी और क्रिप्टो भी। यानी कि इंडिया में तो ये इलीगल है, इंडिया में अलाउ नहीं करती है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं, प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स पास द रूल, कंपनी गिव्स यू फंड एंड यू ट्रेड ऑन लाइव मार्केट आफ्टर प्रॉफिट यू हैव 80%। यानी कि कंपनी आपको चैलेंज देगी, आप चैलेंज को पास करोगे, उसके बाद आपको मिलेगा फंड, उससे आप करोगे लाइव मार्केट में ट्रेड, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा 80%। इसके लिए आपको चैलेंजिंग पास जो है उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा, फिर आपको चैलेंज पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फंड मिलेगा लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और जब आपने प्रॉफिट बनाया तो आपको 80% मिल जाएगा। सिंपल। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो यूएसडी के थ्रू, यानी कि आपके जो ट्रांजैक्शन सारे जो होंगे वो डॉलर्स में होंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं खुद प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग ही करता हूँ।
एंड सेकंड आते हैं लाइव ट्रेडर्स। लाइव ट्रेडर्स क्या होता है? लाइव ट्रेडर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट पैसा लगाते हैं मार्केट में, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता है लाइव ट्रेडर्स। डिपॉजिट योर फंड एंड डायरेक्टली ट्रेड ऑन लाइव मार्केट, यानी कि आप डिपॉजिट करते हो फंड एक ऐसे ब्रोकर में, जैसे कि एक्सएम हो गया, बाइनेंस हो गया, डेल्टा हो गया, ये सारे इंडिया में अवेलेबल है। तो आप इनको इंस्टॉल करते हो और आप इसमें डिपॉजिट करते हो फंड, और फंड डिपॉजिट करने के बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, और ट्रेड करने के बाद जो आपके प्रॉफिट होगा वो आप डायरेक्टली विड्रॉ ले सकते हो। सिंपल, ये लाइव ट्रेडर्स है। इस पे भी फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो में ज़्यादातर ट्रेड होता है, बट इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन मैं अगर बेस्ट कहूँ तो लाइव मार्केट से ज़्यादा आप प्रॉपर ट्रेड ही करो, क्योंकि ऐसा है कंपनीज आपको फंड देगी। मान लो कि आप ड्राइवर हो, आपको गाड़ी चलानी आती है, बट आपके पास गाड़ी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप कंपनी के पास जाओगे, रेंट में गाड़ी लोगे, चलाओगे, फिर प्रॉफिट होगा तो आप गाड़ी रिटर्न कर दोगे। बट इसमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट्स आपके ही रहेंगे, फंड आपके ही रहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। और रिटेल ट्रेडर्स ऐसा है कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो रिटेल ट्रेडर्स यानी कि ये होता है इंडियन मार्केट ट्रेडर्स, यानी कि एनएससी और बीएससी में जो ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट फंड ऐड करते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। मतलब ये बिल्कुल लाइव ट्रेडर्स की तरह ही है, बट लाइव ट्रेडर्स में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स में 2 ऑप्शंस होते हैं, एनएससी और बीएससी। एंड 5th पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसा है कि आपने कोर्स भी ले लिया, आपको फील्ड भी मिल गया, आप कौन से फील्ड के मास्टर्स हो, कौन से फील्ड के आप खिलाड़ी हो। सेकंड पॉइंट में यही है ना, फर्स्ट में कोर्स, सेकंड में आप कौन से खिलाड़ी हो, थर्ड आपका कौन सा कंपनी में जॉब है, फोर्थ कौन से बैंक में पैसे आएंगे, एंड 5th आप मैनेज कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें, इसको मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एक सेकंड। या पहले मैं आपको समझाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। कि वो डायलॉग है ना हर्षद मेहता का, रिस्क है तो इश्क है। अब पता चला कि उसने क्यों कहा था। मुझे तो लगा कि यार मार्केट में रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क कहाँ और कब लेना चाहिए ये रिस्क मैनेजमेंट ही आपको सिखाएगा। ट्रेडिंग में एक टूल होता है, आप देखोगे 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, ये है शॉर्ट पोजीशन। देखो ये है शॉर्ट पोजीशन, इसमें एस लिखा होगा, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन यानी कि आप सेल कर रहे हो, और लॉन्ग पोजीशन का मतलब है आप बाय कर रहे हो। तो मैंने शॉर्ट ले रखा है, ठीक है, ये पहले से है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ओपन किया, और ये टूल लगाने के बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट चालू होगा। जैसे कि मान लो ये 2 कलर है, ग्रे और ब्लू, आपके में दूसरा कलर होगा रेड और ग्रीन होगा। तो ये जो ऊपर का जोन है ये आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। ओके, आप यहाँ पे बीच वाली लाइंस पे देखोगे तो ये होता है आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। जैसे इधर से मैंने लगाया, ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2,
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2, यानी कि आप 1:2 ले रहे हो। 1:2 का मतलब क्या होता है कि आप लॉस करोगे तो आप 50 रुपीज़ से लॉस करोगे। मान लो कि आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, आपने 50 लॉस कर दिए, ओके। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपने 100 कमाया, 1:2। अब मैं इसको अगर छोटा करूँ, मान लो कि एक सेकंड, ये 2 है, मैं इसको 1 कर दूँ, या 1 हो गया। अब 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 1:1, यानी कि आप 50% लॉस भी ले रहे हो और आप 50% प्रॉफिट। यानी कि अगर लॉस हो गया तो 50 जाएगा और आ गया तो 50 जाएगा, मतलब 50 आएगा, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉस करोगे या फिर प्रॉफिट करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करी, कौन से कोर्सेज कंप्लीट करे और आप कितने बेस्ट हो अपने स्ट्रेटजी को लेकर। उस हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना पड़ता है। 1:1, 1:2, 1:7, यानी कि 1:1 और 1:1 का एग्जाम्पल मैंने बताया। सेम ये हो गई रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं ये बताता हूँ कि मान लो तुमने 10 ट्रेड लिए, ठीक है। अब 10 ट्रेड में तुम्हारे 5 लॉस चले गए, ओके, और 5 प्रॉफिट हो गए। 10 ट्रेड में 5 लॉस हो गए, 5 प्रॉफिट हो गए, तो 5 × 2 कितने हो गए? 10, ओके। और लॉस कितने गए? 5। फिर भी तो आप प्रॉफिट में ही हो ना। आपने 10 ट्रेड लिए, 5 हार गए आप और 5 जीत गए, फिर भी तो आप प्रॉफिट में हो। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। एक सेकंड, अरे यार ये रिमूव कैसे करूँ? मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ये है लोगो है वो यहीं पे छप गया है। हद है। ओके, ओके, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है। अब साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती है। रिस्क हो गया, अब साइकोलॉजी, फियर, फोमो और ग्रीड। फियर, फोमो और ग्रीड का मतलब क्या होता है? फियर यानी कि डर, फोमो यानी कि फोमो को मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लो मार्केट 50% गिर गया और आपने सोचा कि यार 50% मैंने छोड़ दिया, एक काम करता हूँ अपसेल करता हूँ, क्या पता और 50% चला जाए, उसको फोमो बोलते हैं। एंड थर्ड, ग्रीड यानी कि लालच, यानी कि जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड में आपको क्लियर है कि यार मैं 1:1 का ही प्रॉफिट लूँगा या तो मैं 1:2 का लूँगा। आप पहले ही प्लान बनाते हो, आप लगा देते हो ट्रेड 1:1, 1:2, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ग्रीड होता है, यार 1:2 तो होने ही वाला है, काम करता हूँ 1:3 ट्रेल कर देता हूँ, मैं 3 पे चला जाता हूँ, उसको ग्रीड बोलते हैं, लालच। और
ये चीज़ें ना हो ना तो इंसान गैम्बलर बन जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, ना सीखो तो गैम्बल। ओके, तो सबसे पहला है फियर। अब फियर मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो, पहला तो हो गया, एक सेकेंड ना, पहला तो हो गया आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, आपने होल्ड कैप्चर किया और ऑपोजिट में जाने लगा, आप देख सकते हो ये ऊपर गया है। अब लाइव मार्केट, ये तो मार्केट की बात है, आप लाइव में जब बैठोगे आप ट्रेड लेते हो और यहाँ तक चला जाए, मान लो यहाँ पे मेरा ट्रेड कट होने वाला है, स्टॉप लॉस मेरा यहीं तक है और टीपी मेरा यहीं तक है। टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट, आप इतने में प्रॉफिट लोगे और आप इतने में लॉस लोगे, सिंपल। अब यहाँ तक आ चुका है तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे डर, फियर, फियर यार लॉस चला गया तो क्या करूँगा। एक काम करता हूँ, ट्रेड कट कर देता हूँ, वो मार्केट से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया, सोचा यार 8 रुपये का लॉस हो गया, अब 2 रुपये का और लॉस क्यों लूँ, 8 रुपये में ही निकल जाता हूँ, 10 का लॉस नहीं लूँगा। वैसे भी मार्केट मेरे ऑपोजिट में जा रही है और सडनली उसके ट्रेड कट करते ही मार्केट चली गई सीधे उसके अकॉर्डिंग्स। तो ये होती है फियर। माइंडसेट ऐसा रखना है कि यार या तो मेरा एसएल चला जाए या तो मेरा प्रॉफिट चला जाए। फियर का बस एक ही सोल्यूशन है, बीच में कुछ नहीं करना। मैंने 1:1 1:2 लगा चुका हूँ मैं, उसके अलावा ना मैं एसएल के बीच में निकलूंगा ना मैं टीपी के बीच में निकलूंगा, सिंपल। उसके बाद आता है फोमो ट्रेडर्स। फोमो ट्रेडर्स जो मैंने बताया 50% में। अब ये देखो, ये जो रैली स्टार्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, यार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ओके, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, यहाँ तक आ चुका है मार्केट, अभी तो और नीचे जाएगा। सॉरी, इतना नीचे आ चुका है मार्केट तो थोड़ा नीचे और जाएगा, मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ। क्या है, फियर से बड़ा खतरनाक है फोमो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, डर में आप 8 रुपये में ट्रेड कट करके निकल जाओगे, डर में आप 50% प्रॉफिट करके निकल जाओगे, यार कहीं यहाँ रिटर्न ना हो जाए, मैं यहीं पे कट कर देता हूँ, ठीक है। एक हद तक ठीक लगता है डर, लेकिन फोमो ऐसी चीज़ है, आधा रिग्रेट, सबसे बड़ा रिग्रेट फोमो में होता है कि यार आधा मार्केट गिर चुका है, अब मार्केट और गिरेगा, एक काम करता हूँ मैं और सेल करूँगा, यहाँ तक आया है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है और जाएगी नीचे। क्या किया उसने सेल किया और सीधे उसका चला गया टीपी, आई मीन एसएल चला गया, सॉरी, उसका चला गया एसएल, देख सकते हो 1:2 है, 1:1 भी करूँ एसएल, क्लियर। फियर, फोमो और ग्रीड लालच। अब मैं लालच को बताऊंगा यहाँ पे, चलो ये देखो, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ये लगाया है रिस्क मैनेजमेंट ऐसा ही होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी निकाली, आपकी स्ट्रैटेजी सारी सही है और आपने ट्रेड लिया, 1:2 का ट्रेड ले लिया, ठीक है, और आपने 1:2 का कैप्चर भी कर लिया, लेकिन आप क्या देखते हो कि यार ये ना एक सेकंड ना, यार ये ना एक बड़ी सी ब्लैक कैंडल है, ये ना यहाँ तक तो टीपी टच हो जाएगा 1:2 का। मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड ना, 1:2 है, आप सोचोगे यार थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा और ट्रेल करता हूँ, ये देखो ऐसे ट्रेल करते 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 वो चला जाता है 1:3 में, और फिर
एट द एंड वो चला जाएगा 1:4 में, ठीक है। 1:4 में वो क्या सोचेगा कि यार इतना नीचे आ गया है, अब मैं तो 1:4 रखा हूँ, इतना मैंने दूर तक खींच लिया है, ठीक है, इतना दूर तक मैंने खींचा है, तो 1:4 तो ले लेना चाहिए। अब आया ट्विस्ट, आया आया और एसएल चला गया, ये चला गया एसएल, टीपी हिट हुआ भी नहीं, यहाँ पे आया। ऐसा नहीं है कि ये लालच है, ऐसा है कि आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, यहाँ पे भी निकल सकते हो, तो फिर फ़ायदा क्या है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट का? आप तो फिर भी गैम्बलिंग ही कर रहे हो ना यार। यहाँ से यहाँ तक आया, सेल करता हूँ, अरे ऊपर चला गया। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है। सो यही था आज का लेक्चर, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में बोल सकते हो। और अगर आपको पर्सनल पूछना हो या फिर कोई भी डाउट हो स्टार्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा है ना कि आजकल ट्रेडर्स जो हैं ज़्यादा दूर निकलने के बाद वो लोग ये नहीं सोचते कि यार मैंने स्टार्ट कैसे किया था, इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, मतलब एवरेज बंदे नहीं समझ पाते हैं। मैंने देखा है, मेरे नेबरहुड जो है, मेरे कॉलेजेस हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, मतलब दिल से सीखना चाहता हूँ, बट मुझे ट्रेडिंग का ए भी नहीं आता। तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है यार, मैं इतना डीपली गया हूँ, तो आई होप थोड़ा सा कुछ तो समझ में आया होगा आपको। और जो भी बिगिनर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, मैंने पहले ही बोला कॉलेजेस और नेबर्स के लिए भी वीडियो है, और यूट्यूब्स में अगर कोई बिगिनर्स है और कोई स्टार्टिंग पॉइंट सीखना चाहता है कि यार ट्रेडिंग्स में होती क्या है, तो ये बेस्ट वीडियो है। आई नो 30 मिनट की वीडियो हो गई है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2x में या फिर 1.5x में देख सकते हो, लेकिन आपको डबल देखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि मैंने जितने लेक्चर्स देखे हैं एक बार में क्लियर ही नहीं होता, मैं हमेशा 1 से 2 बार, 2 से 3 बार रिपीट में देखता था। तो अगर आपको क्लियर हो जाए ये वीडियो देखने के बाद, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद था और वो मकसद पूरा हुआ। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा एसएमसी के बारे में। एट द एंड मैं खुद एसएमसी ट्रेडर हूँ, परफॉर्म ट्रेडर्स हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग से वीडियो बनाऊंगा, और ये बेस्ट है, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ।